मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं इब्तदाई कलीसिया और मौजूदा कलीसिया की हालत। हमने कल देखा इब्तदाई जो कलीसिया थी वो एक दिल थी। खुदा के लोगों, मौजूदा कलीसिया को भी एक दिल होने की जरूरत है। लीडरशिप चर्च को एक प्लेटफॉर्म पे आना है, और जब वो एक पेज पे आएंगे तो फिर खुदा का जलाल उनकी जिंदगियों में जाहिर होगा। आज सुबह हम इब्तदाई कलीसिया की दूसरी खूबी पर बात करेंगे। इब्तदाई जो कलीसिया थी वो दुआ करने वाली कलीसिया थी। लिखा है कि वो दुआ करने में मशगूल थे। 14वीं आयत के अंदर नंबर 1 वो यकदिल थे, नंबर 2 वो दुआ करने वाले थे। इब्तदाई कलीसिया जो थी वो दुआ में मशगूल रहते थे, और जो लीडर्स थे, रसूल जो थे, वो भी दुआ करने वाले थे। जैसे पतरस और यूहन्ना दोपहर के वक्त दुआ करने के लिए हैकल में जा रहे थे। रसूलों से लेकर जो जमायत थी सब दुआ करने वाले थे, और जहां दुआ करने वाले लोग होते हैं वहां पाक रूह की आग की बारिश होती है। जहां दुआ करने वाले लोग होते हैं वहां बड़े बड़े काम होते हैं। इब्तदाई कलीसिया बाप से रिफाकत रखने वाली, बात करने वाली और पाक रूह की रहनुमाई में शिफायत करने वाली कलीसिया थी। मौजूदा कलीसिया की क्या हालत है? हमारी हालत दुआ करने वाली हालत है। जब प्रोग्राम्स पर प्रोग्राम हो रहे हैं, हम अपनी मशहूरी कर रहे हैं या खुदा को हम मुतारुफ करवा रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? इब्तदाई कलीसिया दुआओं में ठहरने वाली कलीसिया थी, लेकिन मौजूदा कलीसिया दुआओं में ठहर रही है या प्लानिंग्स में ठहर रही है? हमें क्या करना है? हमें इब्तदाई कलीसिया के पैटर्न पर चलना है। हम चाहते हैं कि जिस तरह रसूलों के दौर में रिवाइवल था, जिस तरह रसूलों के दौर में निजात का काम हो रहा था, मौजज़े हो रहे थे, तो फिर हमें उस पैटर्न पर भी चलना है। पहले हमें एक दिल होना है और फिर दुआ करने में हमें मशगूल होना है। हमारी प्रेयर लाइफ बेहतरीन होनी चाहिए। जिस कदर हमारी दुआया ज़िंदगी बेहतरीन होगी, जिस कदर हम दुआ में बढ़ेंगे, उस कदर खुदा के गहरे भेद हम पर खुलेंगे। जिस कदर हम दुआ में बढ़ेंगे उस कदर मौजज़े होंगे। जिस कदर हम दुआ में बढ़ेंगे उस कदर कलीसिया पर कलाम की बारिश होगी। और अगर हम दुआ में नहीं बढ़ेंगे फिर हमारे लिए मसले मसाइल हैं। आज लोग समझ रहे हैं शायद बड़े बड़े प्रोग्राम करके हम बड़ी कलीसिया बना सकते हैं। स्किल्स के साथ अपने स्किल को इस्तेमाल करके हम कलीसिया नहीं बना सकते। याद रखिए, इब्तदाई कलीसिया के पास कोई स्किल नहीं था। इब्तदाई कलीसिया के पास रूहुल कुद्स की रहनुमाई में दुआ थी। वो पाक रूह की रहनुमाई में दुआ करने वाले थे। वो लिंक इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो लोगों का सहारा नहीं लेते थे। वो दुआ का सहारा लेकर बड़े बड़ों को बदल देते थे। बड़ों बड़ों की जिंदगियों में तब्दीली आ जाती थी। दुआ करने वाले शहरों को बदल देते हैं, दुआ करने वाले मुल्कों को बदल देते हैं, दुआ करने वाले साथ रहने वालों को बदल देते हैं। इब्तदाई कलीसिया के जो साथ रहते और जहां इब्तदाई कलीसिया जाती वहां लोग बदल जाते थे, क्योंकि वो दुआ करने वाले थे। हम क्या कर रहे हैं? क्या मौजूदा कलीसिया दुआ करने वाली है? और जो मौजूदा दुआ करने वाले हैं, खुदा वहां काम भी कर रहा है। आज रश बहुत है, लेकिन दुआ करने वाली कलीसिया बहुत कम है। और जहां वो दुआ करने वाली कलीसिया, काम भी उन्हीं जगहों पर हो रहा है। शोर डालने वाले बहुत हैं। आज नुमाइंदगी बड़ी हो रही है, मिनिस्ट्रियों की नुमाइंदगी हो रही है, अपने आप की नुमाइंदगी हो रही है, अपना आप दिखाया जा रहा है। इब्तदाई कलीसिया अपने किरदार में से यीशु को दिखाती, इब्तदाई कलीसिया अपने किरदार में से दुआ को साबित करती थी। हमें दुआ करने वाला होना है, ना कि दुआ करवाने वाले। अगर मौजूदा कलीसिया ये चाहती है इब्तदाई कलीसिया वाले काम हमारे हाँ होना शुरू हो जाए, तो फिर आपको दुआ करने में मशगूल होना है। लेकिन दुआ कौन सी? यकदिल, यूनिटी के अंदर जो प्रेयर होगी उसके बायस यरूह की दीवारें गिर जाएंगी। उसके बायस बड़े बड़े कर्नल, जनरल, वजीर आजम, बड़े बड़े लोग यीशु के पास आएंगे। अगर आप ये कर सकते हैं तो वक्त दूर नहीं है, लोग कहेंगे हमें यीशु चाहिए। अगर उनको यीशु चाहिए तो यीशु को ये चाहिए कि आप दुआ करें। आप दुआ करेंगे फिर लोग जिंदा यीशु को मांगेंगे आपके वसीला से। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, मेरी दुआ है तेरे लोग दुआ करने वाले बन जाएं, जिस तरह इब्तदाई कलीसिया दुआ करने वाली थी। यीशु नाम में, आमीन।